सूरत से इस वक्त की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर। सूरत के खाड़ी इलाकों में भारी जलभराव ने हाहाकार मचा दिया है। पानी में डूबे शहर को देखकर अब जनप्रतिनिधियों का गुस्सा सीधा प्रशासन पर फूट पड़ा है। आरोप है कि सूरत महानगर पालिका एसएमसी की प्री-मानसून तैयारियां जमीन पर नहीं बल्कि सिर्फ कागजों पर ही हुई है। खाड़ी किनारे बसे इलाकों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अकेले प्रेमनगर इलाके में 1000 से ज्यादा घरों में पानी घुस चुका है। लोगों की जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई पानी में तैर रही है। घर का राशन, टीवी, फ्रिज और यहां तक कि मासूम बच्चों के स्कूल बैग तक इस सैलाब में बह गए हैं। लोग पूरी तरह से बेहाल और बेबस हैं। एसएमसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गटर और खाड़ी की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। इसे कुदरत का कहर नहीं बल्कि मानव निर्मित आपदा बताया जा रहा है। आरोप है कि मिलेनियम 4 मार्केट के अवैध अतिक्रमण और खाड़ी के प्राकृतिक बहाव के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से ही मीठी खाड़ी और भिस्तान तक यह जलभराव हुआ है। इस भीषण तबाही के बीच सरकार द्वारा घोषित 6800 रुपए की सहायता राशि को पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा बताया गया है। इस मामूली रकम को खारिज करते हुए तत्काल राहत राशि बढ़ाने की मांग की गई है। प्रशासन को खुली चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द ही खाड़ी से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाए गए और पीड़ितों को न्याय नहीं मिला, तो लोग सड़कों पर उतरकर उग्र जनांदोलन करने को मजबूर होंगे। चैनल इंडिया लाइव सूरत से शाहिद अकबर की रिपोर्ट। सूरत से इस वक्त की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर। सूरत के खाड़ी इलाकों में भारी जलभराव ने हाहाकार मचा दिया है। पानी में डूबे शहर को देखकर अब जनप्रतिनिधियों का गुस्सा सीधा प्रशासन पर फूट पड़ा है। आरोप है कि सूरत महानगर पालिका एसएमसी की प्री-मानसून तैयारियां जमीन पर नहीं बल्कि सिर्फ कागजों पर ही हुई है। खाड़ी किनारे बसे इलाकों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अकेले प्रेमनगर इलाके में 1000 से ज्यादा घरों में पानी घुस चुका है। लोगों की जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई पानी में तैर रही है। घर का राशन, टीवी, फ्रिज और यहां तक कि मासूम बच्चों के स्कूल बैग तक इस सैलाब में बह गए हैं। लोग पूरी तरह से बेहाल और बेबस हैं। एसएमसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गटर और खाड़ी की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। इसे कुदरत का कहर नहीं बल्कि मानव निर्मित आपदा बताया जा रहा है। आरोप है कि मिलेनियम 4 मार्केट के अवैध अतिक्रमण और खाड़ी के प्राकृतिक बहाव के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से ही मीठी खाड़ी और भिस्तान तक यह जलभराव हुआ है। इस भीषण तबाही के बीच सरकार द्वारा घोषित 6800 रुपए की सहायता राशि को पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा बताया गया है। इस मामूली रकम को खारिज करते हुए तत्काल राहत राशि बढ़ाने की मांग की गई है। प्रशासन को खुली चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द ही खाड़ी से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाए गए और पीड़ितों को न्याय नहीं मिला, तो लोग सड़कों पर उतरकर उग्र जनांदोलन करने को मजबूर होंगे। चैनल इंडिया लाइव सूरत से शाहिद अकबर की रिपोर्ट।